अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए हिंदू होने पर अपने, कि आप हिंदू नहीं, हमें बहुत गर्व है सारी चीजें, लेकिन सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल उठते हैं। जो 98% हिंदू भाइयों को चपेट गए, आप कह रही हैं कि 2% ही तो रह गए हिंदू, क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे पूरे देश में आपको नहीं छोड़ेंगे वो लोग। बिल्कुल वही बात क्या करिए कर रही हैं आप? पूरे देश के मुसलमान सारा एक एक राज्य ऐसे अपना स्थापित कर लेंगे, और हिंदू भाई अगर 2-2% रह जाएंगे तो शर्म नहीं आएगी? नहीं, वही बात आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2% है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है भारत, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, ये मेरा भारत है, मेरा भारत जहाँ हिंदू भाई थे सारे के सारे, और जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान कुछ रुक गए थे उनको गले लगाया है हिंदू भाइयों ने, उनको प्यार से रखा है हिंदू भाइयों ने। मुसलमानों का भी देश है ये। अरे यही तो बड़प्पन है कि आप पाकिस्तान भी ले लेंगे और आप हिंदुस्तान भी ले लेंगे, आप 57 कंट्री मुस्लिम भी ले लेंगे, और फिर भी आप कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान भाई हमारी कंट्री है। हाँ, कंट्री तो आपकी है, ये तो हिंदुओं का धन्यवाद करोगे कि नहीं करोगे कि उन्होंने आपको पाकिस्तान लेने के बावजूद भी कहा नहीं नहीं जो रुक गए हमारे भाई हैं। क्या आप पाकिस्तान में जाके हिंदू भाइयों की गति पता भी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान एक एक बेटी को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाते हैं। हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है इस दुनिया में। हिंदू कम्युनिटी सबसे बड़ी सेकुलर कम्युनिटी है। ये जो नेता है ना मुसलमानों के, ये चाहते हैं मुसलमानों को कट्टरवादिता में घेरे रखो, कट्टर रहे। सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगी? इसका सबसे बड़ा श्रेय तो कांग्रेसी नेता ही हैं हमारे। ओवैसी जी हों, चाहे मुस्लिम लीग वाले हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सपा वाले हों, सबकी सिर्फ एक ही मंशा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना मोदी जी का, मुझे यही अच्छा लगता है। मुस्लिम वोट दे या ना दे, कोई और वोट दे या ना दे, लेकिन मैं देश के लिए काम करता चलूँगा। किस बिहाफ पर गई है कांग्रेस पार्टी, आप मुझे बताइए? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर जहाँ कांग्रेस ने सारा देश खोखला करके अपनी जेब भर ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में गठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ है, लेकिन अभी बवाल पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि अमेरिका में राहुल गांधी लगातार जो विवादित जो बनता जा रहा है उनका बयान, उसी में से कुछ ये बयान भी है जहां वो यहाँ मुस्लिम लीग को यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वो धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ शबनम खान जी हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और आपसे सवाल है, सबसे पहला सवाल तो यही कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका समर्थन करते हुए धर्मनिरपेक्ष बता दिया गया राहुल गांधी जी की तरफ से, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुस्लिम लीग कैसे धर्मनिरपेक्ष है? कौन से सेकुलर वाले उन्होंने काम किए हैं? अगर मैं पूछूं राहुल भाई से कि भाई बताइए, आप मुसलमानों की वोट लेने के लिए कुछ भी बोल देंगे? बस मुस्लिम की वोट मिल जाए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। एक व्यक्ति पार्टी ही बनाता है मुसलमानों के नाम से, और आप कहते हैं कि वो सेकुलर पार्टी है। जैसे ओवैसी जी की पार्टी भी मुस्लिम नाम पर है, तो वो भी कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, तो फिर मुसलमानों के नाम पे क्यों बनाए? जय भारत माता की बनाते, कहते वंदे मातरम पार्टी है मेरी। नहीं, ये बनानी थी ना। अगर आप असली सेकुलर हैं, आप हिंदू भाइयों से तो चाहते हैं हमारे गले लगो, हाँ, हमारी खीर भी खाओ। इन्हीं के पास चलिए, आप नेता के पास ही चलिए, मुस्लिम लीग के किसी नेता के पास। अगर आपको हिंदू का एक काम बता देना मैंने ये किया, तो मैं भी उन्हें सेकुलर मान लूँगी। केरल में तो हिंदू भी रहते हैं ना मैम, इसमें वहाँ पे काम करे जब गठबंधन की आज की आबादी आपको पता है? 98% मुस्लिम, 2% हिंदू। कहाँ गए वो सारे भाई? हिंदू भाई कहाँ चले गए? जहाँ जहाँ मेजोरिटी होती जाती है वहाँ वहाँ से ये हिंदुओं को भगाते जाते हैं, जहाँ जहाँ इनकी मेजोरिटी होती जाती है। अब ये सारे मुसलमानों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लीड कर रहा है नेता, जब वो मुसलमानों को यही सिखाएगा यहाँ अब हम ज़्यादा हो गए, अब कोई और कम्युनिटी यहाँ नहीं रह सकती, और प्रशासन को भी अपने काबू में ले लेगा। हिंदू की तो हिम्मत नहीं इनसे लड़के दिखा दे। आप बताइए, जहाँ आप दिल्ली का लगा लीजिए, आप कहाँ की बात कर रही हैं? दिल्ली में ओखला, एक हिंदू लड़के दिखा दे इनसे, पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं ये लोग। जामा मस्जिद, एक हिंदू लड़के दिखा दे इनसे, पुलिस अधिकारियों को भी भगा के मारते हैं ये लोग। आप जितनी भी देखेंगी ना जगह जहाँ मुस्लिम बहुल हो गए, तो इनका ओवैसी जी हों, चाहे मुस्लिम लीग वाले हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सपा वाले हों, सबकी सिर्फ एक ही मंशा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है और इनकी वोट लेनी है। मुसलमानों की वोट लेके सत्ता में आना है बस। फिर मुसलमानों को फिर भी देना कुछ नहीं है, फिर मुसलमानों को घुमा के रखेंगे और बीजेपी तो आपको खा जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, सिर्फ हमें डराना है और हमारी वोट लेनी है।
मुस्लिम लीग वाले कमेंट पे बीजेपी काफ़ी सक्रिय है और बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किरण रिजिजू भी कह रहे हैं, यहाँ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य नेता हैं, अमित मालवीय हैं, ये सारे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसी बातें कर कैसे रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष क्या कैसे सकते। मैं ये बोल रही हूँ कि एक विपक्षी पार्टी के बड़े नेता राहुल जी एक ज़रा सी मुसलमानों की वोट के लिए उसे सेकुलर, और बड़े आराम से बताया है सेकुलर, वो तो सेकुलर पार्टी है। और बीजेपी जो सबको साथ लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मुसलमानों को कह रही है कि आओ, एक हाथ में किताब रखो, एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में कंप्यूटर रखो, आओ आगे बढ़ो, देश की तरक्की से जुड़ो। उनको पार्टियां भी तो सबका भला चाहती हैं। उनको कम्युनल बताते हैं ये लोग, उनको कहते हैं तुम कम्युनल हो, बीजेपी कम्युनल और मुस्लिम लीग सेकुलर, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिना वोट के लालच के, भारतीय जनता पार्टी बिना लोभ लालच के कि कोई मुझे जिताएगा या नहीं जिताएगा। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना मोदी जी का, मुझे यही अच्छा लगता है। मुस्लिम वोट दे या ना दे, कोई और वोट दे या ना दे, लेकिन मैं देश के लिए काम करता चलूँगा। किसी को आप कह रही हैं मोदी जी सिर्फ देश का काम करते हैं और राहुल गांधी हो, तमाम जो विपक्षी नेता वो नहीं काम करते। नहीं, देश का काम करते, देश का नहीं, अपनी जेबें भरी हैं इन लोगों ने। ये मैं बता रही हूँ क्या आपको? अरे भाई किस बिहाफ पर गई है कांग्रेस पार्टी, आप मुझे बताइए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने सारा देश खोखला करके अपनी जेब भर ली। पहले भी सरकारें थी, पहले भी काम होते थे, पहले भी योजनाएं थी, ऐसा थोड़ी है कि 9 सालों में इससे विकास हुआ है। नहीं, किसने कहा है कि 9 सालों में विकास हुआ है? हमने बोला है कि मोदी जी ज़्यादा विकास कर रहे हैं और सबको संगठित करके विकास कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की वोट लेने के लिए नहीं विकास कर रहे हैं कि मुझे क्योंकि मुसलमान की वोट चाहिए तो मुझे दिन भर राग अलापना है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ऐसा करते देखा है किसी नेता को बीजेपी के? जी नहीं। मुस्लिम भी यही करते हैं कांग्रेसी, और मुसलमानों को देते भी कुछ नहीं है। और मुसलमानों से एक वो भी है कि भाई वोट हमें देकर आते रहना, लेकिन हम तुम्हें पंचरबाजी बना के रखेंगे। ये प्रॉब्लम है। आप कह रही हैं कि इतने साल में क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया? हम एक व्यक्ति बताइए, हम तो नहीं कहते कि नहीं काम किया, सब अपनी अपनी तरह से काम करते हैं, लेकिन आपने भ्रष्टाचार भी उतना ही किया है। अरे बाप रे, भ्रष्टाचार गिनाऊं क्या? भ्रष्टाचार अगर आप याद करिए 2014 जब इलेक्शन हो रहे थे तो इनके गिन के हम परेशान थे कि भाई। इसमें तो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं मोदी सरकार के इशारों पे, ये भी तो कह चुके हैं। नहीं, क्या केंद्रीय एजेंसी? अच्छा एक बात बताइए, कौन सी केंद्रीय एजेंसी किसके खिलाफ काम कर लेगी अपने आप अपनी मर्जी से? ईडी सीबीआई सब काम कर। अरे जब आपके खिलाफ कुछ होगा ही नहीं तो खंगाल रहा है कोई, खंगालने दीजिए। अगर कुछ होगा तो पकड़े जाओगे। चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका लटका है कि हाय मेरे पीछे आ गए तो मेरा ना पकड़ा जाए, क्योंकि वहाँ तो बहती गंगा में सबने हाथ धोए कांग्रेसियों ने। मतलब आर्मी वाली बिल्डिंग, चौहान भाई याद नहीं है शायद आपको, मुंबई वाले, हाँ सीएम, उन्होंने उस तक में पैसा खा लिया। भाई आप क्या बात कर रही हैं? लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है वो सीधी बात ये है कि जिस मुस्लिम लीग की हम बात कर रहे हैं उसको संविधान भी मानता है, वो रजिस्ट्री भी है, सारी चीज़ें हैं। कोई रजिस्टर्ड अगर पार्टी हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो किस एजेंडे पे चलेगी इस पर डिपेंड करता है। फिर देखिए, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आप लेके जाओगे किसी भी नाम से, वंदे मातरम या भारत ये या कुछ भी, जय हिंद, तो वो कर देंगे आपकी, आप अगर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं पैटर्न पे किस पे चलूँगा? तो आप क्या सोचती हैं जो मुस्लिम लीग है इंडिया की, वो किस पैटर्न पे चल रही है? मुस्लिमों के पैटर्न पे चली है ना। कौन से हिंदू भाई को एक को सर पे बिठाया, आप मुझे बताइए? कौन से मुसलमान को कुछ नौकरी या कहीं आगे लेकर गए हों या शिक्षा के लिए आगे लेकर गए हों? नाम बताइए मुझे। आप 2% की बात कर रही हैं केरल में, वहाँ जो 2% ही हिंदू हैं, उनका भी तो विकास हो रहा। अगर वो मुस्लिमों का कर रहे हैं तो हिंदुओं का भी कर रहे हैं। अरे आप कैसी आप हिंदू बेटी हैं? 100 हिंदू भाइयों को वो खा गए हैं और आप कह रही हैं 2 जो बचे हैं आप उनका विकास कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए हिंदू होने पर अपने, कि आप हिंदू। नहीं, हमें बहुत गर्व है सारी चीजें, लेकिन सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल उठते हैं। जो 98% हिंदू भाइयों को चपेट गए, आप कह रही हैं कि 2% ही तो रह गए हिंदू, क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे पूरे देश में आपको नहीं छोड़ेंगे वो लोग। बिल्कुल वही बात कर रही हैं आप। पूरे देश के मुसलमान सारा एक राज्य ऐसे अपना स्थापित कर लेंगे और हिंदू भाई अगर 2% रह जाएंगे तो शर्म नहीं आएगी? नहीं, वही बात आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2% है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है। भारत, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। ये
ये मेरा भारत है, मेरा भारत जहाँ हिंदू भाई थे सारे के सारे, और जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान कुछ रुक गए थे उनको गले लगाया है हिंदू भाइयों ने, उनको प्यार से रखा है हिंदू भाइयों ने। मुसलमानों का भी देश है ये। अरे यही तो बड़प्पन है कि आप पाकिस्तान भी ले लेंगे और आप हिंदुस्तान भी ले लेंगे, आप 57 कंट्री मुस्लिम भी ले लेंगे, और फिर भी आप कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान भाई हमारी कंट्री है। हाँ, कंट्री तो आपकी है, ये तो हिंदुओं का धन्यवाद करोगे कि नहीं करोगे कि उन्होंने आपको पाकिस्तान लेने के बावजूद भी कहा नहीं नहीं जो रुक गए हमारे भाई हैं। क्या आप पाकिस्तान में जाके हिंदू भाइयों की गति पता भी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान एक एक बेटी को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाते हैं, दर्द समझती हैं ना आप बेटी हैं, कैसे दर्द होता है सोच कर देखिए। तो मैं बोल रही हूँ कि आप पूरे देश को मुसलमान ही बनाने पे लगे हुए हो। मुस्लिम लीग भी सेकुलर हो गई। बिल्कुल। अरे भाई मैं बोल रही हूँ कि हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है इस दुनिया में। हिंदू कम्युनिटी सबसे बड़ी सेकुलर कम्युनिटी है। फिर भी किसी हिंदू को आपने देखा नहीं होगा कि किसी दूसरे मुसलमान टेलर के पास ना गया हो उससे डर के, फिर भी उतने ही प्यार से मुसलमानों को गले लगा रहे। कोई बात नहीं, तो हिंदुओं से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। लेकिन मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है, ये जो नेता है ना मुसलमानों के, ये चाहते हैं मुसलमानों को कट्टरवादिता में घेरे रखो, कट्टर रहे। सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगी? इसका सबसे बड़ा श्रेय तो कांग्रेसी नेता ही हैं हमारे, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब से सत्ता में आए एक सेकंड भी मुसलमानों को अपने ट्रैक पे दौड़ने ही नहीं दिया है, और अपनी तरह से चलाया है मुसलमानों को, अपनी तरह का दिमाग दिया है उनको, जो हम सिखाएंगे उस दिमाग पे चलो। मुसलमान अगर शायद ये छोड़ते हैं दिमाग, तो शायद मुसलमान आज हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते। आज ये नफरत ना उनके मनों में होती कि अरे है ना, हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं खाएंगे। आप यहाँ पे 4 मुसलमान खड़े मिल जाएं, आप प्रसाद दे के देखिए, अगर खा लें तो मुझे बताइएगा। लेकिन आप हिंदू को 1000 हिंदू खड़े कर दीजिए और आप उनको ये मस्जिद का प्रसाद है दीजिए, सारे हिंदू भाई श्रद्धा के साथ खा लेंगे। सारी दरगाहों पे जाते हैं हिंदू, लेट लेट कर जाते हैं हिंदू। आप जिस श्रद्धा की बात कर रही है, तो खैर हमारे देश की खूबसूरती है, वो अलग पैमाने पे है। खूबसूरती फिर दोनों को रखनी होगी। फिर वो मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की कंपनी होकर अपना वो नहीं बैंड बजाएगी कि मैं सेकुलर भी हूँ। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी अमेरिका में ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई सबको दबाया जा रहा है, सिखों को भी दबाया जा रहा है भारत में, और मोदी सरकार के कार्यकाल में ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा कई तमाम अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो दबा नहीं रहे थे उनके राज में तो पंचरबाज, पत्थरबाज, कश्मीर का हाल आपको याद दिलाऊं कि सेना पे पत्थर मारते थे, हाँ, और जिनको कम्युनल बताते हैं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, वो मुसलमानों को IAS IPS बनाने की तरफ लेकर जा रही है, वो मुसलमानों को शिक्षा की तरफ लेकर जा रही है, वो मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर दे रही है। तो भाई मैं कैसे मान लूँ कि आपने हमारे बीज ही गलत डाले। आपने एक कोई अपराधी मुसलमान जो अपराधी हुआ करता था ना, अगर वो कोई अपराध करके आ गया तो आपने हमेशा कहा इसको बचाना है। मुसलमान विदेशी धरती पे ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है राहुल को? क्या नहीं, वहाँ से एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि देखिए बड़े पीड़ित हैं भारत के लोग। मैं तो अंग्रेज़ों को सारे जहाँ पर कहकर आए ना, जिस सभा में वो कहकर आए, मैं उन सब का खर्चा उठाऊंगी। भारत आए, सब मेरी तरफ से इन्वाइटेड हैं, आए मेरे भारत में, और मैं उनको पूरा देश घुमाऊंगी। मैं उनको दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पर कोई प्रताड़ित नहीं है, यहाँ कोई दुखी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत ही एक ऐसी कंट्री है, वो भी आएंगे, उनको भी गले लगाएगा, और पूरा सम्मान वो देखेंगे भारतीय कैसे सम्मान करते हैं। तो जितने भी उस मीटिंग में थे ना, सबको मेरी तरफ से इन्विटेशन है, आए, मैं स्वागत करूँगी।